बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले मैं आपको कोर्टरूम में जो हुआ है, हम बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अयूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले, मीडिया ने। लेकिन आज जब कोर्ट रूम में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे। और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके तो जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए उसने पाकिस्तान का जो उस वक़्त 2 टुकड़े करवाए। फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएं दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ़ दे थी। जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को, मैं समझती हूँ उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है, अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने, ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जब कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख क्या बताती है, दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसकी ना, उसको पढ़ने की उनकी ना पढ़, उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला
देखकर और तकलीफ हुई कि ये कितने हौसले वाले इंसान है। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सज़ा और जज़ा है वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमज़ोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि इस केस के बारे में जिन्होंने 2.5 साल से हमारे साथ हिम्मत करके ये भी खड़े हैं, सलमान सफदर साहब हमारे लॉयर क्या, इमरान खान के लॉयर क्या, हमें इनके ऊपर बड़ा भरोसा है। और ये आपको बताएंगे कि केस क्या था और इसके बाद आगे क्या इसका लाएअमल है। आप इधर आ जाओ मेरी जगह। हाँ, मैं इधर आ जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब अडयाला से बाहर आते हैं, कम ही ऐसा होता है कि अडयाला से कोई अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ लेने के लिए अडयाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे 2 बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर 1 कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है। उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, पर मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समात मांगेंगे कि ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि केस को कंक्लूड हुए हुए तकरीबन 1 माह हो गया, आप सब लोग जानते हैं। 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, FA में भी, BA में भी, कि जब कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इंफॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सज़ा आएगी, इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा पेशन गोई हुई, दूसरी दफ़ा पेशन गोई हुई और तीसरी दफ़ा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सज़ा क्या होगी। सो मेरी नज़र में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें इक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले
आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था? क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे? क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है? सो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। अब मैं केस के कुछ मेरिट्स के ऊपर जो है वो आता हूँ। इस पूरे के पूरे केस में जो चीज़ मिसिंग है वो करप्शन है, वो मिसयूज ऑफ पावर है एंड अथॉरिटी है। यहाँ पर जो काम हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ, फलाह बहबूद का काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, जैसे कि ये फैमिली पहले भी इस सेक्टर में काम करती आ रही है। इमरान खान साहब का ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं था पब्लिक गुड के लिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक हकीकत है जो आज एग्जिस्ट करती है, और कितने लोग हैं जो उससे मुस्तफीद होते हैं, और आज दिन तक कभी उस हॉस्पिटल पे, उसकी मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल अफेयर्स पर आज दिन तक कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, कभी कोई माली बेज़ाब्तगी सामने नहीं आई। तो शौकत खानम हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरह, जिसे कहते हैं, खंगालने के बाद जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी का रुख किया जाता है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी, एक तासुर जो मीडिया में आता है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। आज भी जज साहब जब आए तो उन्होंने पहला जुमला बोला कि मैं 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला सुनाने लगा हूं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि 190 मिलियन पाउंड का तो केस ही नहीं है, तो जज साहब का पहला जुमला ही गलत है, तो आगे फैसला क्या आएगा जब उन्होंने पहला जुमला ही गलत बोल दिया। सो इस पूरे केस में सबसे पहले तो बड़ा मुख्तसरन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मलिक रियाज साहब की फैमिली और इमरान खान साहब, उनकी अहलिया मिर्ज़ा शहजाद अकबर, साथ ही साथ में जुल्फ़ी बुखारी और फरा, 8 लोगों को सरकार ने प्रोसिक्यूट करने का इरादा किया। 8 लोगों में से 6 लोग मिसिंग हैं। 6 लोग कभी इस मुकदमे में आए ही नहीं, ना तफ्तीश का हिस्सा बने, ना उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई, और वही 2 यूजुअल सस्पेक्ट्स और वही 2 यूजुअल सजाएं, 14-14 साल और 7-7 साल मियाँ बीवी के लिए। इमरान खान साहब को भी सजा सुनाई गई और उनकी अहलिया को भी सजा सुनाई गई। 35 गवाह इस्तगासा इस केस में लेकर आया, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस केस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़मानतों के फैसले हैं। जो इमरान खान साहब के हक में जो ज़मानत का फैसला आया, उसमें इस केस के अंदर बाकी कुछ रह ही नहीं गया। सो इधर जो पैसा मलिक रियाज साहब का ज़ाती पैसा था वो यूके से पाकिस्तान आया, उसको किसी भी तरीके से इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट नहीं किया। ना ही सरकार ये साबित कर सकी कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, वो इल गॉटन मनी थी। सो ये सरकार साबित कर ही नहीं सकी। वो पैसा पाकिस्तान आता है, और वो पैसा, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान आया। ट्रेंड तो ये चल रहा है कि पाकिस्तान का पैसा मुल्क से बाहर जाता है। सो इधर पहली दफा पाकिस्तान में एक पैसा आता है, और आता भी कहाँ है, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार साहब के बैंक अकाउंट में आता है, और सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में ये पैसा 4 साल तक मौजूद रहता है, पूरे का पूरा पैसा। उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होता, बल्कि उस पर मुनाफा लगता है, और वो पैसे पहले से भी ज्यादा हो जाते हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट कोई गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, वो हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के साथ वो एफिलिएटेड है। वहाँ लम्स के प्रेस्टिजियस इदारे के जो प्रोफेसर्स हैं वो लेक्चर्स देते हैं। वहाँ पर 150 से ऊपर तलबा ऑन कैंपस रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। मगर अफसोस की बात यह है, चले साइफर, इद्दत निकाह, तोशा खाना, ये और मामलात थे। मुझे हैरत हुई कि ये एक सोशल वर्क जो है, एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉपी है, उसके ऊपर जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए या उनकी बेहतरी के लिए जो सोशल वर्क हो रहा होता है वो बंद नहीं होना चाहिए, या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि सरकार इस बात का एतराफ़ करती है कि इमरान खान साहब ने 1 रुपया नहीं लिया, बुशरा इमरान के अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया। सरकार इस बात का एतराफ़ करती है कि कोई पर्सनल बेनिफिट और गेन इनको नहीं हुआ। सरकार के अपने गवाहों का कहना है कि कोई यहाँ पर
माली बेज़ाब्तगी नहीं है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, कोई इल गॉटन फंड्स नहीं है। सो नैब के केसेस तो तभी चलते हैं और सजाएं तभी होती हैं जब ये साबित होता है कि आपने कोई इलीगल बेनिफिट लिया है, कोई इलीगल गेन लिया है, कोई माली फायदा लिया है। ये एक ऐसा केस है जिसमें ये भी सरकार मानती है कि कोई यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं साबित हो सका, कोई मिसयूज ऑफ पावर यहाँ पर नहीं साबित हो सकी, मगर फिर भी 14 साल इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई। बुशरा इमरान के लिए जज साहब ने कहा मैं रियायत बरतूंगा क्योंकि वो खातून है और चूंकि उनका रोल कम है। एज एन एडर एंड अबेटर का रोल क्या हो सकता है? उन्होंने क्या नेशनल क्राइम एजेंसी NCA से मलिक रियाज साहब के पैसे रिलीज कराने में कोई किरदार अदा किया? क्या वो कैबिनेट का हिस्सा थी? क्या वो गवर्नमेंट का हिस्सा थी? वो एक सिंपल हाउस वाइफ है। मगर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ना सिर्फ एहलिया, उनकी बहनें जो अलीमा आपा और उज़मा आपा, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, ये भी जेलों से होके आ चुके हैं। तो वो जो एक टिपिकल ट्रेंड है कि तमाम फैमिली मेंबर्स को रोप इन किया जाएगा, सबको इन्वॉल्व किया जाएगा टू प्रेशराइज। अब मैं इसको अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करते हुए मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, सिर्फ 2 से 3 दिन में हम इस कन्विक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 14 साल, मुझे आते साथ ही किसी ने पूछा दोबारा 14 साल हो गई है, आपका क्या इस पे रद्द अमल है? मैंने खान साहब को जब सजा होते देखी है, मैंने उनको मुस्कुराते और कैका मारते देखा है हमेशा। मैंने उनको कभी परेशान नहीं देखा सजा होते हुए, और वो अपने वकला को भी, अपनी लीगल टीम को भी, उनको भरपूर कॉन्फिडेंस है। ज़हीर अब्बास साहब ने बहुत ज़बरदस्त दिफा किया इमरान खान साहब का, उस्मान रियाज गिल ने बहुत ज़बरदस्त दिफा किया इमरान खान साहब का, बहुत शानदार चेहरा रही लीगल टीम हमेशा इमरान खान साहब की। उन्होंने प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिए और हर केस में अब मेरा ख्याल है सरकार को ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि ये मियाँ बीवी मुजरिम है, क्योंकि बार बार फेलियर हो रहा है प्रोसिक्यूशन का। मगर अब तमाम ऑप्शंस वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं, तमाम क्रिमिनल केसेस वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं एक एक करके। जो साइफर का हाल हुआ, जो इद्दत निकाह का हाल हुआ, जो तोशाखाना 1 का हुआ, अब तोशाखाना 2 उसकी एक फ़ोटोकॉपी है, और ये आखिरी केस अल कादिर बच गया। तो जहाँ पर 1.5-2 साल लग गए, उन केसेस में इंसाफ लेते मेरा ख्याल है अल कादिर का केस भी बहुत जल्द, हमारी प्रिडिक्शन है कि 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये सोशल वर्क बंद ना हो। जैसे ये ऐसे ही जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल को आप बंद कर दें, ये ऐसे ही जैसे आप नमल को बंद कर दें, तो ये बहुत अफसोस का मकाम होगा कि सोशल वर्क को डिसकंटिन्यू किया जाए और स्टूडेंट्स को घर भेजा जाए कि वो मज़ीद पढ़ नहीं सकते। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कन्विक्शन भी क्वाश होगी और ये जमानतें भी उनकी अलाउ होंगी। थैंक यू वेरी मच। हम और देंगे, हम देंगे। कि 14 साल सजा है, इसमें जमानत उनकी नहीं हो सकती, आप मायने कानून इसके ऊपर कमेंट कीजिए। हम 25 साल जहाँ सजा होती है उसमें मैं 2500 दफ़ा जमानत ला चुका हूँ जहाँ 25 साल सजा हुई है। सो ये कोई मसला नहीं है हमारे लिए।